राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ के साथ आने वाली यह पहली एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, 28 मार्च की रात 8:13 से शुरू होकर 29 मार्च की सुबह 7:46 बजे तक भद्रा काल भी लग रहा है। भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होने के कारण यह शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। इसके दोष से बचने के लिए हम भद्रा देवी के महात्म्य का श्रवण करेंगे। पूर्व समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तब शिवजी के क्रोध से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम भद्रा था। उसने असुरों का विनाश किया। भद्रा को भूख लगी तो महादेव ने कहा कि विष्टिकरण में जो भी शुभ कार्य किए जाए तुम उनके पुण्यों का भक्षण करो। इसीलिए भद्रा काल में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन घबराए नहीं, अगर जाने अनजाने में इस दौरान आपसे कोई कार्य हो जाए तो भद्रा के दोष से बचने के लिए आप इन 12 नामों का सच्चे मन से जाप जरूर करें। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षाकारी। इन नामों के स्मरण मात्र से भद्रा का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है और आपकी पूजा सफल होती है। अब हम सुनेंगे कामदा एकादशी की मुख्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है? भगवान ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक राज्य था जहाँ गंधर्व और किन्नर रहते थे। वहाँ ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राज्यसभा में ललित गायन कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी की याद में भटक गया और उसका स्वर बिगड़ गया। ईर्ष्यालु सर्प कर्कट ने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को श्राप दे दिया कि तू नरभक्षी राक्षस बन जा। ललित तुरंत ही एक भयानक राक्षस बन गया। ललिता अपनी पति की मुक्ति के लिए जंगल जंगल भटकने लगी। उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। ऋषि ने कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत करो। ललिता ने पूर्ण निष्ठा से व्रत किया और द्वादशी को इसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। तभी चमत्कार हुआ और ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में आ गया। व्रत के नियम और विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत महापापों का नाश करता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान विष्णु का पूजन करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि धरती पर पापियों को फल मिल रहा है और धर्म करने वालों को दुख क्यों? भगवान ने समझाया कि कर्म ही भाग्य तय करता है। इसके बाद एकादशी माता की महिमा की कथा आती है। एक बूढ़ी माँ बहुत ही कठिन एकादशी व्रत करती थी। वह निर्जला व्रत करती थी। एक बार भीषण गर्मी में उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो उन्होंने अपने छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। आधी रात को एकादशी माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मुर्गा बनकर कुकड़ू किया ताकि माँ को लगे सुबह हो गई और वे व्रत तोड़ दे। फिर भी माता ने छोटी कन्या बनकर मीठा शरबत पिलाना चाहा, लेकिन बूढ़ी माँ अपने निश्चय पर अड़िग रही। अंत में माता ने उन्हें कुएं में गिराने और आग के बीच होने का आभास करवाया। फिर भी माँ ने पानी की एक बूंद नहीं पी। सुबह होने पर माँ ने विधि विधान से पालन किया। माता प्रसन्न हुई, उनकी आयु बढ़ी और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। अंत में वे भगवान के धाम गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माँ की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही आप सभी की भी करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।